Hello everyone. Today we discuss about new chapter number 7, fraction. What is a fraction? Fraction क्या होता है? तो let's say start. We see the first definition. A fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be the single object or a group of ऑब्जेक्ट। समझते हैं कि फ्रैक्शन एक नंबर है, नंबर सिस्टम के अंदर एक फ्रैक्शन नंबर है। और ये फ्रैक्शन क्या होता है कि आपको या तो कोई एक होल पार्ट मीन्स पूरा एक पार्ट दिया जाएगा, या वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप में हो सकता है। जैसे मैंने एक बार स्क्वायर लिया और ये ग्रुप में 2 सर्कल है। क्लियर? अब इसमें से कुछ पार्ट मैंने सैडेड किया है, अदरवाइज सम पार्ट नॉन सैडेड वाले पार्ट है। अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? और ये भी ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपके जो इक्वल पार्ट हैं, जो आपके जो डिवाइडेड वाले पार्ट हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर? तो देखिएगा ये फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ ए होल नंबर। द होल मे बी द सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है। अब देखिए हमें लिखना है फ्रैक्शन ऑफ सैडेड पार्ट। क्लियर? फ्रैक्शन ऑफ सैडेड पार्ट। तो व्हाट सैडेड पार्ट क्या होगा देखते हैं। आपको करना क्या होगा, टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 है तो आपको 4 इस नीचे लिखना होगा। और सैडेड पार्ट कितना है? ओनली 1 1/4। इसको रीडिंग क्या करेंगे? 1/4। ओके, दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ सैडेड पार्ट। क्लियर? Then this number is called numerator and denominator. Okay, whole 1/4 is called fraction, up number numerator and down number denominator. क्लियर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। किसमें? फ्रैक्शन के अंदर। ओके, अब ओपन करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट वाला। पहले अब टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड में फ्रैक्शन करते हैं साइडेड वाले पार्ट। फ्रैक्शन ऑफ इन डायग्राम फर्स्ट। इन सेकेंड। तो टोटल पार्ट इक्वल टोटल पार्ट, हाउ मेनी ऑफ टोटल इक्वल पार्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8। वी राइट दैट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम टोटल पार्ट लेंगे। सैडेड वाले पार्ट का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, वो न्यूमरेटर के अंदर होगा 1 2 3। क्लियर? तो देन 3/8 इज अ फ्रैक्शन ऑफ सैडेड पार्ट इन सेकेंड डायग्राम। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता है। Next question number 1 of exercise 7.1. This type question. Write the fraction representing the shaded portions. कुछ डायग्राम गिवन है एक्सरसाइज 7.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में शैडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, शैडेड पोर्शन का। तो क्या करना होता है? पहले टोटल पार्ट काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल पार्ट ऑफ diagram in writing or
denominator 1 2 3 and 4. Clear? Sided part, how many of sided part? 1 and 2. Then 2 upon 4 as a fraction. ठीक है, 2 upon 4 फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट करते हैं इसका टोटल पार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जो टोटल पार्ट है, इक्वल पार्ट है, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं और सैडेड पार्ट काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. जिस पार्ट का भी फ्रैक्शन फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में. थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल पार्ट 8. Sided 1 2 3 and 4. 4 upon 8. Clear? नेक्स्ट फोर्थ में टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4. Sided only 1. 1 upon 4. Next 1 2 3 4 5 6 7. टोटल पार्ट 7. टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में आता है. साइडेड पार्ट 1 2 एंड 3. देन 3 upon 7 is a fraction of diagram 5th. क्लियर? रिपीट. जब भी आपको डायग्राम गिवन है या फिगर गिवन है तो आपको क्या करना होगा, सैडेड वाले पार्ट का पोर्शन का भी फ्रैक्शन फाइंड करना है. नॉन सैडेड पार्ट नहीं, ओनली सैडेड वाला पार्ट. तो क्या किया मैंने, पहले मैंने टोटल पार्ट काउंट किए 1 2 3 4. तो टोटल पार्ट ऑफ अ डायग्राम, तो राइटिंग नोट डाउन क्या करोगे, डिनोमिनेटर में, और साइडेड वाले पार्ट 1 एंड 2 न्यूमरेटर में. क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल पार्ट 9 है डिनोमिनेटर में और साइडेड वाला पार्ट 8. तो 8 अपॉन 9. क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. तो देखिए ये डायग्राम गिवन है, अपने पास डायग्राम है और फ्रैक्शन है 1 अपॉन 6. तो हमें क्या करना है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. तो देखिए डिनोमिनेटर में 6 है, तो क्या 6 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6. राइट. न्यूमरेटर के अंदर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के अंदर ओनली 1 है, तो एनी 1 पार्ट को आप सैडेड कर सकते हो. इसको नहीं तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, ओनली 1. क्लियर? 1 अपॉन 4. टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4. तो एनी वन पार्ट को आप सैडेड कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड 1 अपॉन 3. तो एनी वन, चाहे इसे करें या इसे करें या इसे ही करें, किसी एक को करना है ताकि फ्रैक्शन 1 अपॉन 3 के इक्वल हो सैडेड वाला पार्ट. तो मैंने ये किया. ओके. नेक्स्ट 3 अपॉन 4. टोटल पार्ट 1 2 3 4. न्यूमरेटर में ओनली 3 है, तो हम 3 पार्ट को सैडेड करते हैं. तो 1 2 एंड 3. क्लियर? ये 3 पार्ट हो गया. फिफ्थ में टोटल 9 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एनी 4 पार्ट को सैडेड करना है. 1 2, ये तो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. एनी 4, कोई से भी 4 कर सकते हो, करना हमें ओनली 4 है. 1 2 3 4. तो ये 4 अपॉन 9 इक्वल हो गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. देखिए आपको 1 डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल. दिस इज अ 1 of rectangle.
दिस इज अ 3/4 ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल। क्लियर। अब देखिएगा इस फ्रैक्शन, इस डायग्राम का फ्रैक्शन दिया 1/2, ये साइडेड वाला पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/2। इधर भी 1/4 साइडेड वाले पोर्शन का क्या है फ्रैक्शन। टोटल 4 पार्ट है, उसमें साइडेड पार्ट है 1। तो कहते हैं क्या ये राइट है? नो, दिस इज अ रॉन्ग, बिकॉज जो इक्वलिटी पार्ट है, जो डायग्राम के जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है। देखिए इसमें ये ट्राइंगल है तो 1 स्मॉलेस्ट, सेकेंड जो है वो ग्रेटर है। जब भी हम फ्रैक्शन तभी निकाल पाएंगे साइडेड वाले पोर्शन का, तब हमारे डायग्राम में जो पार्ट है, पार्टीशन है, वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर। तो इसका आंसर होगा नो। क्लियर। क्या होगा? नो, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल पार्ट। क्या आंसर हुआ अपना इसका? Because they are not equal part. Clear? Sided portion do not represent fraction because they are not equal part. यदि इक्वल पार्ट होते तो ही फ्रैक्शन होते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Next question number 4. What fraction of a day is 8 hours? Clear? What fraction of a day? तो 1 डे के अंदर how many hours? Then answer 24 hours की एक दिन के अंदर 24 घंटे होता है। उन 24 घंटों के या 24 आवर्स के अंदर हमें 8 आवर्स के फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करते हैं देखिएगा। Numbers of in 1 day, 24 hours, given hours 8, required fraction is total hours डिनोमिनेटर में 24, क्लियर, 24 एंड 8 आवर्स न्यूमरेटर में। 8 आवर्स का ही हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आंसर 8/24। रिपीट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, उन 24 आवर्स में से 8 आवर्स का फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आपको पता है टोटल जो नंबर होते हैं, टोटल पार्ट होता है वो 8/24 डिनोमिनेटर में फाइंड करना है 8 आवर्स का, तो 8 न्यूमरेटर में। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। क्लियर? 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स के हमें 40 मिनट्स वाला फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ minutes in an hour 60 minutes.
given minutes 40 minutes. क्लियर? 40 मिनट्स दिए. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन टोटल मिनट 60 मिनट. 60 मिनट से 40 मिनट्स का फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो 40 न्यूमिनेटर एंड 60 डिनोमिनेटर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. समझते हैं 6 को. आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक 3 फ्रेंड्स हैं या 3 स्टूडेंट है इन क्लास 6 में. आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर अ लंच. आर्य हैज ब्रॉट 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम. क्लियर? 3 स्टूडेंट होते हैं, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक. वो लंच को शेयर करते हैं. क्या होता है? आर्य हैज ब्रॉट, ओनली आर्य अपना लंच लेके आता है, वो भी सैंडविच लेके आता है. लंच में जो सैंडविच 2 टाइप्स के होते हैं, 1 टाइप वेजिटेबल एंड सेकेंड जैम का. द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच. और जो 2 स्टूडेंट थे, अभिमन्यु एंड विवेक, वो अपना लंच लाना भूल गए. क्लियर? तो क्या होता है? आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट each person will have an equal share of each sandwich. क्लियर? अब क्या होता है? जब अभिमन्यु और विवेक अपना लंच लाना भूल गए हैं, तो आर्य के पास जो सैंडविच है वो आर्य एग्री हो जाता है उन 2 फ्रेंड्स अभिमन्यु और विवेक को शेयर करने के लिए कि ईच पर्सन विल हैव टू एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच. क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का स्टार्ट होता है. हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच so that each person has an equal share. क्लियर? तो कह रहा है कि जो आर्य है अपने जो सैंडविच है वो कितने लोगों के बीच में, कितने स्टूडेंटों के बीच में वो शेयर करेगा. क्लियर? तो हाउ मैनी ऑफ स्टूडेंट? 3. तो कितने पार्ट में वो सैंडविच शेयर होगा? 3 इक्वल पार्ट. क्लियर? 3 इक्वल पार्ट. 3 इक्वल पार्ट्स में वो शेयर करेगा. क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 इक्वल पार्ट. बी अपने बुक में देखें, मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे. बी क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. जब वो 3 स्टूडेंट हैं, 3 का सेकेंड का आंसर है, जो 3 स्टूडेंट हैं आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, तो उनके पार्ट जो सैंडविच मिलेगा वो कितना पार्ट मिलेगा? तो क्या होगा? 1/3 पार्ट. ओके, 1/3 पार्ट्स. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी का आंसर हो गया 1/3 पार्ट. ये बी का आंसर है. ओके. Next question number 7. Kanchan dyes the dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has so finished? Clear? तो कैसे करते सॉल्यूशन देखते हैं. टोटल नंबर of dresses 30. Clear? Number of finish 20. Clear? फ्रैक्शन इक्वल टोटल ड्रेसेस 30. आपको पता है टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में, और फिनिश का निकालना है. फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेस हैज सी फिनिश, तो कितना फिनिश किया? 20. क्लियर? देन
20/30। लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, तो 2/3 भी आंसर हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।